डेडलिस्ट सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाता अगर उसके कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज होती। अगर मैं बोलूं उसके किलिंग उसके अपने दोस्त, अपने पेशेंट ही थे, तो क्या बिलीव करोगे आप? जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता था, वो उन्हें ही मार देता था। ये शॉकिंग कहानी है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपने स्किल्स और क्लिनिक को जान बचाने की बजाय जान लेने के लिए यूज किया। इंग्लैंड के हाइड नामक जगह में वो 27 सालों तक सीरियल किलिंग करता रहा और किसी को डाउट भी नहीं हुआ उस पर। वो कभी पकड़ा नहीं जाता अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। पुलिस को कौन सा ऐसा सुराग मिला जिससे उसे काले कारनामे से पर्दा उठ गया? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन यूके में मैनचेस्टर के करीब हाइड नाम के एक स्मॉल टाउन में अपनी क्लिनिक चलाया करता था। उस टाउन में बस 30,000 लोग रहते थे, बट उसमें से 3,000 उसके पेशेंट थे। उसके टारगेट्स जनरली बूढ़े होते थे, जिनकी मरने पे किसी को शक भी नहीं होता था। वो उनकी ट्रीटमेंट करता, वो भी उनके घर जाकर। उन्हें अच्छा खासा टाइम देता और वो अकेलेपन का दूर भी करता था। सबका भरोसा उस पर इतना था कि वो उसे अपने घर की चाबियां भी दे देते थे। इसी भरोसे का फायदा उठाकर वो उनके पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन ले लेता था, लाइक किसके घर पे कितना पैसा है, फैमिली में कौन कब अकेला रहता है, एटसेट्रा। वो जी अपनी किलिंग्स मेडिसिन का ओवरडोज देकर करता था, क्योंकि उसके पेशेंट्स 80 साल के ऊपर होते थे, तो किसी को शक भी नहीं होता था। ये सिलसिला 27 सालों तक चलता रहा। अर्ली प्रैक्टिस डेज में डॉक्टर शिपमैन अपने पेशेंट्स को पेथाडीन नाम की एक ड्रग देता था। वो उन्हें ये ड्रग प्रिस्क्राइब करता और ये पेन किलर है, बट इससे नशा सा होता है। शिपमैन को भी इस ड्रग की आदत थी, तो वो उन्हें ये प्रिस्क्राइब करता, थोड़ी अमाउंट वो पेशेंट को देता, बाकी वो खुद कंज्यूम कर लेता था। पेशेंट्स ये मेडिसिन लेने के बाद अच्छा महसूस करते थे, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं होता था कि वो नशा कर रहे हैं। पकड़े जाने पर शिपमैन ने 600 पाउंड्स का फाइन देकर खुद को रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा दिया, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। 1977 में वो हाइड आ गया। इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1993 के बाद बढ़ गई थी, जब वो हाइड में ही खुद को क्लिनिक खोली और उसका अच्छा नाम बना लिया। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के ही ऑपोजिट में दूसरे हॉस्पिटल ब्रुक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमैन की क्लिनिक में ज्यादा पेशेंट्स के मरने को नोटिस किया। अब एक फैक्ट ऐसा था कि शिपमैन की एक छोटी सी क्लिनिक थी, बट वहाँ लास्ट 3 मंथ्स में 16 पेशेंट्स मरे थे। बट अगर हम ब्रुक सर्जरी को देखें तो वहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा पेशेंट थे, बट लास्ट 3 मंथ्स में ओनली 14 पेशेंट मरे थे। शिपमैन के मोस्ट पेशेंट्स को जला दिया जाता था, बल्कि दफनाया नहीं जाता था। बट क्रिश्चियंस तो ऐसा नहीं करते, जो कि काफ़ी स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन थी इस केस में। डॉक्टर लिंडा ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और शिपमैन की कंप्लेन रजिस्टर करवाई, जिसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उसके मरने वाले पेशेंट्स में मोस्टली बूढ़ी औरतें थी, और इत्तेफाक की बात ये थी कि ज़्यादातर मौत के टाइम शिपमैन वहाँ खुद मौजूद होता था। हैरानी की बात ये भी थी कि ज़्यादातर मौत बेड में होती हैं, बट उनके पेशेंट्स वेल ड्रेस्ड सोफा या चेयर पे बैठे होते थे। इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई, बट पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। पेशेंट्स के डेथ के बाद शिपमैन फॉर्म बी, जिसमें कॉज ऑफ डेथ लिखना होता है, उसमें ओल्ड एज एज अ रीजन लिखता था, एंड फॉर्म सी, उसमें दूसरे डॉक्टर का साइन चाहिए, उसमें अपने फ्रेंड से साइन करवाता था, जिससे वो पेशेंट्स को आसानी से नेचुरली डेड डिक्लेयर कर देता था और क्रिमेशन के लिए भेज देता था। बट कभी न कभी
पापों का घड़ा भरना ही है। ऐसे ही शिपमैन के भी साथ हुआ। उसकी लास्ट पेशेंट हाइड की फॉर्मर मेयर 81 इयर्स ओल्ड कैथलीन ग्रंडी थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में मर गई। और इस केस में भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जो कैथलीन के पास था। उसने फिर से डेथ की रीजन ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ एक वकील थी। उसे अपनी मां की डेथ पे तब शक हुआ जब उसे एक वसीयत मिली जिसमें उसमें मां की घर डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दी गई थी। शिपमैन उस फैमिली से बहुत क्लोज था और वो घर मिल जाना शक का कारण नहीं था। शक इस बात की थी कि उसकी मां के 2 घर थे, बट वसीयत में सिर्फ एक घर का मेंशन था। इससे ये क्लियर हो गया कि वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसे दूसरा घर के बारे में जानकारी ही नहीं थी। एंजेला वुडरफ पुलिस के पास गई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। कैथलीन के बॉडी को कब्र से निकाला गया और ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। मालूम चला कि उनके बॉडी में डायमॉर्फिन यानी कि हेरोइन के काफी एविडेंसेस पाए गए थे। पुलिस ने जब ये बात शिपमैन से पूछी तो उसने बताया कैथलीन हेरोइन का नशा करती थी और उसने ये बात अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल में अपने पेशेंट्स की एंट्री कंप्यूटराइज्ड जर्नल में करना स्टार्ट किया था। उसने कैथलीन के केस में भी मौत से पहले की डेट तो एडिट कर दी थी, बट कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिटेड डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस को ये क्लियर हो गया कि कैथलीन की ये एंट्री मौत के बाद की गई थी। एक और प्रूफ जो पुलिस को मिला वो शिपमैन का टाइपराइटर था, जिससे वो झूठी वसीयतें लिखा करता था। एक्चुअली शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ कीज खराब थे एंड एग्जैक्टली वसीयत में वही कीज मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने जाने माने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने और पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया और एक कॉमन पैटर्न मिला। लाइक वो पेशेंट्स को पहले डायमॉर्फिन देता, उनकी डेथ होती तो एक सर्टिफिकेट बनाता जिसमें वो रीजन ओल्ड एज लिखता और फिर वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें जलने के लिए भेज देता था। इन रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करके शिपमैन के काले कारनामे का सच बाहर आ ही गया। टोटल 218 पेशेंट्स के मर्डर का इल्जाम शिपमैन के ऊपर लगा। 15 मौत की सजा मिली उसे, बट 2004 में उसने फांसी लगा लिया अपने ही सेल में। उसके सेलमेट ने एक हैरत अंगेज खुलासा किया कि शिपमैन ने एक्चुअली 218 नहीं बल्कि 508 लोगों का मर्डर किया था, और ये बात शिपमैन ने खुद उसके सामने कॉन्फेस किया था। मर्डर्स की असल वजह आज तक सामने तो नहीं आई, बट कुछ लोगों का कहना है कि वो एक साइको किलर था। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मर्डर्स उसके पैसे कमाने का एक तरीका था, एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी मदर की डेथ उसकी ये मर्डर्स का रीजन था। एक्चुअली उसकी मदर एक कैंसर पेशेंट थी एंड शी यूज्ड टू गेट मॉर्फिन ड्यू टू पेन किलर्स, सो ही वांटेड हिज पेशेंट्स टू डाई इन अ सिमिलर फैशन। आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं जल्दी एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।